हेलो हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स भाई सचाउद्दीन खान पर। तो भैया, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो चुका था। टाइम एंड डिस्टेंस पे 2 क्लासेस हो चुकी थी, जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक से कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड थे, और सेकंड क्लास में हम लोगों ने और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाया जाएगा। लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस बताए थे ना, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस पर काफी आगे तक आज जाएंगे। सुनीता जी गुड आफ्टरनून। बाकी बच्चे कहाँ गए? आज की छुट्टी थोड़ी ना थी, कल की छुट्टी थी, कल फेस्टिवल था। तुम लोगों के चक्कर में हम 2 दिन नहीं रुके गांव में, वापस भाग गए। ठीक, पढ़ाना जरूरी है ना। तो चलो बच्चे, शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हुए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए। निखिल कुशवाहा, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है निखिल? पिछली क्लासेस देखी टाइम एंड डिस्टेंस की? बताएं आंसर जरा। बोलो बच्चा। लास्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताया था, इसका फॉर्मूला बढ़िया तरीके से बताया था, डिटेल से सारे मेथड बताए थे। और लास्ट में कहा था फॉर्मूले से करोगे जल्दी आंसर आएगा। तो फॉर्मूला लिखवाया था, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप लोगों से उम्मीद कि आप सभी आंसर देंगे। क्या फॉर्मूला बताया था? डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय के बीच का अंतर, डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। और फिर बोला था कि अगर समय के बीच का अंतर मिनट में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो 60 से डिवाइड भी कर दीजिएगा। सब बता रखा है। चलो भाई, वैल्यू पुट करते हैं फिर। एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। पहले जा रहा था 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, फिर 5 मिनट जल्दी, 5 मिनट जल्दी। तो 10 मिनट लेट, 5 मिनट जल्दी, अंतर कितने का आ जाएगा? 15 मिनट का। स्पीड के बीच का अंतर 10 मिनट का, 15 मिनट है ना, तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, आपको दूरियां पता चल जाएगी। ये दूरियां तो 0 0 0 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 किलोमीटर। 15 दूनी 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ठीक है। अच्छा निखिल भाई, आज पहली क्लास है तो निखिल आपने 1-2 दिन पहले बैच ले लिया था, आपको वैसे ये चैप्टर पहले से थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, क्योंकि कम समझ में आएगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का तीसरा दिन है। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन किस एग्जाम में? यूपीएससी 2021 में काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, करके बताना जरा। कोई नहीं सुनीता, अब सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है और 14.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 14.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहली स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। 14.5 मिनट जल्दी, 14.5 मिनट बाद, 14 14 28 और 1 29 मिनट। स्पीड के बीच का अंतर 4 मिनट में है, मल्टीप्लाइड बाई 60। 29 किसी से डिवाइड होगा नहीं, 29 का मल्टीपल आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर 29 का मल्टीपल आएगा ना, 58।
बाकी सॉल्व कर लो। 20 तिया 60, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 29 दूनी 58। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर? बढ़िया पुनीत, गुड आफ्टरनून। सुनीता, नेक्स्ट। तो उस टाइप के दो क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे, दो क्वेश्चन अब भी कर लिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर टफ हो जाएंगे तो कैसे करेंगे, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब इसका आंसर कैसे देंगे ये भी बताइएगा। करिए। समझना फर्क क्या है। काजल अपनी साइकिल से स्कूल जाती है, कितनी स्पीड से जाती है नहीं पता। अभी जो हमने पीछे दो क्वेश्चन किए, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, वहां पे दे रखा था कि इतनी स्पीड से जाता है। यहां पे दिया नहीं है काजल अपनी साइकिल से स्कूल जाती है, कितनी स्पीड से जाती है ये नहीं पता है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाती। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा गति से जाते तो 3 मिनट पहले पहुंच जाते। सेकंड केस क्या कह रहा है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलते तो वह निर्धारित समय से 2 मिनट बाद स्कूल पहुंच जाते। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करनी, उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करनी। देखो हमें एक्चुअल स्पीड पता नहीं है तो रेशियो वाला मेथड यहां पे फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि हमें एक्चुअल स्पीड पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था रेशियो की जगह फॉर्मूले से जाएंगे तो ज्यादा आसानी से करेंगे। जैसे हमने माना हमारी एक्चुअल स्पीड है एस, एक्चुअल स्पीड को हमने कितना मान लिया एस। जब आप 4 किलोमीटर पर आवर तेजी से जाओगे तो आपकी दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी, एस प्लस 4 हो जाएगी। तो वह निर्धारित समय से 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो समय के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 3, स्पीड के बीच का अंतर 4, ये 3 मिनट में है तो मल्टीप्लाइड बाई 7। क्या आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस के लिए आपने पिछले वाले क्वेश्चन में और उससे पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। वही चीज हमने लगाई है, ओरिजिनल स्पीड s, दूसरी स्पीड s प्लस 4। समय के बीच का अंतर 3 मिनट का पड़ रहा है, स्पीड के बीच का अंतर s और s प्लस 4 के बीच का अंतर 4 होता है, और समय को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया। ठीक, सेकंड केस में आ जाओ। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता, कौन सी चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता, वास्तविक से ना। तो वास्तविक से अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता तो वास्तविक समय से 2 मिनट बाद स्कूल पहुंचता। तो एक बार फिर से एक्चुअल स्पीड कितनी एस, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता तो 2 मिनट बाद स्कूल पहुंचता। समय के बीच का अंतर 2 डिवाइडेड बाई स्पीड के बीच का अंतर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। कितना समझ में आया? और दोनों ही केस में डिस्टेंस तो भैया बराबर जा रहे हो ना, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो भाई साहब बराबर जा रहे हो ना। बस अब कैलकुलेट करके एस की वैल्यू निकालो फटाक से। 60 से 60 खत्म, एस से एस खत्म, 2 से 2 खत्म। ठीक, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3s प्लस 12, 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा 4s माइनस 8, 4s में से 3s घटाओगे ऐसा आ जाएगा, 12 में 8 जोड़ोगे 20 आ जाएगा। s की वैल्यू 20 पता चल गई, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कहीं भी रख दो। मान लो यहीं पे रखते हो तो s की वैल्यू 20 हो चुकी है।
s प्लस 4 20 और 4 24 हो चुका है। समय के बीच का अंतर 3 है, स्पीड के बीच का अंतर 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 60। बस 20 तिया 60, 3 से 3 खत्म, 4 से डिवाइड किया 6 बार, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। आंसर आया? समझ आया? बढ़िया, हो गया। जिसको जिस स्टेप में दिक्कत हो बता दो एक बार। मैंने बहुत प्यार से धीमे धीमे समझा दिया है। पुनीत ने आंसर खुद दे दिया था, सुनीता ने आंसर दे दिया, निखिल ने दे दिया। बढ़िया, ठीक है। तो क्या करना होगा? हर बार एक्चुअल स्पीड और नई स्पीड के बीच का रिलेशन फॉर्मूले से, फॉर्मूला बता ही दिया था, पहली स्पीड दूसरी स्पीड डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 60। ओरिजिनल स्पीड एस है, एस से 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के चलते हो, 3 मिनट जल्दी पहुंचते हो, दोनों के बीच का अंतर 4 मल्टीप्लाइड बाई 60। ओरिजिनल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चलते हो, तो s इंटू एस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई समय के बीच का अंतर 2 डिवाइडेड बाई स्पीड के बीच का अंतर 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। कैलकुलेट करके आंसर दे दिया 6। एक और करो इसी पे। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछ लिया गया था, यूपीएसआई 2017। जल्दी क्या आंसर आएगा बच्चे लोग? हाँ जी, गुड गुड गुड। एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे कम लेती। अगर भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तो यह निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती। भाप ट्रेन द्वारा दूरी ज्ञात करनी है। ओरिजिनल को एस माना। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चलती तो एस प्लस 8 से चलती। समय के बीच का अंतर कितना? 16 घंटे। 16 घंटे। स्पीड के बीच का अंतर 8, 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, घंटे में दे रखा है। ओरिजिनल स्पीड अभी भी एस है। अगर भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो एस माइनस 4 हो जाएगा। 12 घंटे अधिक लगते, समय के बीच का, स्पीड के बीच का अंतर 4। कैलकुलेशन, एस से एस खत्म, 8 दूनी 16, 4 ती 12, 2s प्लस 16, 3s माइनस 12। 3s में से 2s घटाओगे s, 12 और 16 मिलाकर 28। s की वैल्यू 28 हो गई, यहीं पे रख देते हैं।
तो s की वैल्यू 28 रखोगे, s माइनस 4 24 हो जाएगा, समय के बीच का अंतर 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 4 × 3 12, 28 × 84, 84 × 24, लास्ट का डिजिट कितना 6, आंसर ये आएगा 24 चौके 96 के 6 कैरी नो, 24 अट्ठे कितना हो जाता है 192, 192 में 9 जोड़ोगे तो 201 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 2016 हो गया। पुनीत नहीं, अब आ ही गए, बस ये कि थोड़ा जल्दी आ गए, मम्मी पापा को छोड़ा है, हम और वाइफ बच्चा चले आए, वो लोग बाद में आ जाएंगे। नेक्स्ट 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 और अच्छा सा क्वेश्चन। अब चोर पुलिस वाला, पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट करिए जरा। एक पुलिस वाला चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखता है तथा उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिस तथा चोर की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। वैसे तो इस क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, लेकिन एक बार फिगर बना के पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एक रोड है, यहां पर खड़ा हुआ है पुलिस वाला और उससे कुछ दूरी पर खड़ा है आपका चोर, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन में इनके बीच की दूरी दी होती है हमेशा, जो कि कितनी दे रखी है आपको 400 मीटर, ठीक। अब जब चोर और पुलिस एक दूसरे को देखेंगे तो खड़े तो रहेंगे नहीं, भागेंगे, और इस पॉइंट पर दोनों मिल गए, ठीक है, पकड़ गए। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होता है कि जितने समय में चोर यहां से यहां पहुंचा उतने ही समय में पुलिस वाला यहां से यहां पहुंचा, जैसे ही देखा था वैसे ही दौड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो जितने समय में चोर भागा उतनी ही देर पुलिस वाला भी भागा, लेकिन पुलिस वाला ज्यादा भागा ना, क्योंकि पुलिस वाला 400 मीटर पीछे था, चोर 400 मीटर आगे था। समय बराबर है लेकिन दूरियां अलग अलग है। तो जब क्वेश्चन में आपसे समय बराबर बोल देगा, बोले या ना बोले समझना पड़ता है। जिस टाइम पुलिस वाले दौड़ना स्टार्ट किया उसी टाइम चोर भी दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों मिल गए तो समय बराबर लिया गया। जब समय बराबर होता है तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गई, भाई जो जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा वो उतनी ज्यादा दूरी तय करेगा। तो इसमें होता क्या है कि आपको स्पीड का अनुपात गिवन होगा, पुलिस का और चोर का, ठीक है। कितना गिवन है, पुलिस और चोर की चाल क्रमशः इतनी और इतनी है, जाहिर सी बात है पुलिस वाले की हमेशा ज्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगा। तो स्पीड का रेशियो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18। अगर स्पीड का रेशियो 7 और 6 है तो अच्छी बात यह है कि डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाता है 7:6 बराबर होता है यहां से, ठीक। यानी कि अगर पुलिस वाला 7 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो चोर कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है 6, तो यहां से यहां तक 6 मीटर की दूरी हो गई, यहां से यहां तक पूरी 7 मीटर की दूरी हो गई, अंतर कितने का आ गया 1 मीटर का। क्वेश्चन में कितना आ गया 400 मीटर, 1 बराबर 400। फिर देख लेना पूछ क्या रहा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। जब चोर के बारे में पूछ रहा है यानी कि 6 की वैल्यू, तो 6 × 400, 6 × 4 = 2400, 2400 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो गया, 2400 एकदम सही जवाब है। क्लियर, डन, आगे समझ में, बढ़िया। नेक्स्ट,
बढ़िया सुनीता, कोई ना, सीख लो। अब इसको करके दिखाना। अब बार बार फोटो बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर देने की कोशिश करेंगे। फोटो बना के एक बार समझाया जाता है बस। इसका आंसर 3.6 पुनीत सुनीता दोनों का आंसर। एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा है। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। चोर भी भागने लगा है। चोर की गति का पुलिसकर्मी से अनुपात दे रखा है 7:8। 7:8। आपको इतना तो समझदार है आप कि कम वाली स्पीड जो होगी वो चोर की होगी और ज्यादा वाली स्पीड जो होगी वो पुलिस की होगी। और जब स्पीड का रेशियो यही है तो डिस्टेंस का भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, 7:8 हो जाएगा। अंतर दे रखा है 1 = 450। जब 1 = 450 से इस बार क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी चलने के बाद पुलिस कर्मी चोर को पकड़ लेगा। यानी कि 8 की वैल्यू निकाले जा रही है। 800, 8 × 5 = 40 के जीरो, कैरी 4, 800 के 32 4 36। करेक्ट आंसर 3600 मीटर। 3600 मीटर का मतलब 3.6 किलोमीटर। बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, अगला। हाँ सुनीता, कम तो है। इसका आंसर एक पुलिसकर्मी ने अपने से 40 मीटर आगे एक चोर को देखा। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वे एक ही दिशा में एक ही ट्रैक पर दौड़ने लगे। चोर 10 मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा था। पुलिसकर्मी 12 मीटर प्रति घंटे की प्रति सेकंड की गति से उसका पीछा कर रहा था। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? सिंपल सा काम है, स्पीड। 10 और 12 बोले तो 5 और 6। जब स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5 और 6 होगा। और इतना बार बार समझदार है कि ये जो कम वाली होगी वो चोर की होगी और ज्यादा वाली जो होगी वो किसकी होगी? पुलिस की होगी। इसमें कोई शक नहीं। अंतर कितने का आ रहा है? एक। एक बराबर कितने मीटर का अंतर है? 40। जब एक बराबर 40 है तो पुलिस कर्मी को कितना दौड़ना पड़ेगा? ज्यादा वाला। 6 × 4 = 24, 240। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। अगला। बॉबी गुप्ता गुड आफ्टरनून। पुनीत भैया का आंसर आ गया डी। देखें, जब डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला था तो हम रेशियो को यूज करेंगे, लेकिन जब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ना हो, हमसे केवल और केवल समय पूछा जाए तो हम इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हैं। समय जब पूछा जाएगा तो हम रिलेटिव स्पीड का यूज कर सकते हैं। वैसे तो अभी रिलेटिव स्पीड आपने नहीं पढ़ा, ट्रेन में मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना तो आप समझदार होंगे कि जब दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे तो आपकी जो सापेक्ष गति होगी वो कम हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं तो सापेक्ष गति जुड़ जाती है। इतना तो आप समझदार होंगे, है ना। तो वही चीज है, जब चोर पुलिस दौड़ रहे हैं तो चोर भी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, पुलिस भी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो स्पीड जो होगी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति जो होगी, वो दोनों के बीच का अंतर होगी। ठीक। क्वेश्चन में सीधे सीधे समय पूछ रहा है, अब ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, लगाओ ही मत। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है आपको? 97 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जो है वो 97 मीटर है। तो चोर और पुलिस को, मतलब पुलिस को 97 मीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन सापेक्ष गति से कर पाओगे क्योंकि दोनों दौड़ रहे हो। तो एक चल रहा है 21 से, एक चल रहा है 23 से, दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 2। बस 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16.5, कितना? 48.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है। पुनीत, तुम्हारे डाउट का आंसर, तुम्हारा डाउट कहां है सर? जो एक डिफरेंस आ रहा है वो किसका, देखते हैं पुनीत। एक का जो अंतर आ रहा है ये, इसका, इसका, यानी कि चोर अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो पुलिस 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो कितना? 5 और 6। तो डिस्टेंस का रेशियो 5 और 6, यानी कि अगर चोर 5 मीटर चल रहा है तो पुलिस 6 मीटर चल रही है। दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 1 मीटर अंतर होता है। ये अंतर इसलिए ना, जैसे फिगर में मैंने तुम्हें दिखाया था, अंतर ये पुलिस वाला और चोर के बीच का अंतर जो होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहां पर भी देखो अंतर कितने का आ रहा था? दोनों के बीच का 1 का, 7 और 6 का, वो अंतर होता है 400 के बराबर। वही सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं, अंतर, अंतर 1 का। यहां पर भी देखो अंतर 1 का आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 40, वही चीज है। इसमें अंतर वंतर कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, अंतर मंतर जंतर कुछ नहीं करना, सीधे सीधे समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल कर दो बस। नेक्स्ट, अगला। करिए।
आ गया ना सभी का आंसर? एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने लगा। समय पूछा जा रहा है, तो अभी अभी बताया है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। दूरी दोनों के बीच की कितनी है? 280 मीटर। 280 मीटर। चाल कितनी है? 24 और 10, अंतर हो जाएगा 14। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में और ये सिर्फ मीटर। 14 दूनी 28, 20, 5 चौके 20, 18 चौके 72 सेकेंड। 72 सेकेंड को अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिनट में जाओगे तो 6 से डिवाइड करोगे 10 बार, 6 से डिवाइड करोगे 12 बार, 12/10 का मतलब हो जाता है 1.2 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गया। नेक्स्ट, अगले का आंसर। बताएं आंसर। सुनीता, बॉबी, ये नहीं आ रहा है मेरे को। आ जाएगा सुनीता। सेम पिछले कॉन्सेप्ट है। ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। एक चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। पता नहीं कभी कभी क्या दिक्कत आ जाती है कि क्लास के बीच में ये बंद हो जाता है। वैसे होना नहीं चाहिए, नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, कभी कभी ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है लाइक, तब ऐसी दिक्कत आ जाती है। वैसे तो नहीं होना चाहिए था, क्या ही कर सकते हैं, वेट करते हैं। होने दीजिए। मिनट लगेगा, हैंग होगा थोड़ा सा। असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है। जाइए 1-2 मिनट, वरना फिर पीडीएफ पूरी उड़ जाएगी, पूरा सॉल्यूशन चला जाएगा अगर ज्यादा जल्दबाजी किया तो।
चलो बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। मिलने के समय बी ए से 700 मीटर अधिक दूरी तय करे। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे चोर पुलिस में था, तो वहां पर भी तो यही कंडीशन थी कि चोर जितनी दूर था पुलिस वाले से उतनी ज्यादा दूरी तय करनी थी, बस वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। इस बार दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ रहे, लेकिन जिस टाइम पे ए ने स्टार्ट किया होगा उसी टाइम पे बी ने भी स्टार्ट किया होगा। ए और बी ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया होगा, सेम टाइम लगा होगा उन्हें मिलने में, तो समय क्या हो गया फिर से बराबर। जब समय बराबर होता है, जब समय बराबर होता है तो आपको पता है कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी का 15 और 21, तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, ये स्पीड का रेशियो है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7। अंतर कितने का? 2 का है। इस पर अंतर कितने का? 2 का। 2 बराबर 700 मीटर, 2 बराबर 700 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी। तो ए चला 5, बी चला 7, 7 और 5 मिलकर कितना? 12। जब 2 बराबर 700 है तो ये कितने गुना हो गया? 6 गुना। हैंग हुआ। 2 बराबर 700 है तो 2 छक्के 12, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42। आंसर कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 का मतलब जब 2 छक्के 12 होता है तो 7 छंग 42। आंसर कितना? 4200। 4200 यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्लियर? समझ आ गया? डन? लेट हो गए। 5600 नहीं होगा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। सर वो एक्स मान के कैसे करते हैं? एक्स मान के करोगे तो टाइम सेम। अगर एक्स मान के करना चाहोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस का अंतर इतना आ रहा है, डिफरेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, हाँ ठीक है। d1 माइनस d2 बराबर कितना है? 700 मीटर। अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। 21 की स्पीड इंटू टाइम t माइनस 15 की स्पीड इंटू टाइम t बराबर 0.7। 0.7 700 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किलोमीटर पर आवर इसलिए, तो यहां से 6t इज इक्वल टू 0.7, तो t इज इक्वल टू 0.7/6 आवर। ठीक है, आवर। अब ये भी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तुम्हें। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, बहुत लेंदी हो जाएगा यार, छोड़ो ना, छोड़ो ना, काफी लेंदी हो रहा है, काफी लेंदी हो रहा है। 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 गुणे 0.7/6, जीरो बढ़ाओगे, 3 से डिवाइड किया 20 बार, 3 से डिवाइड किया 7 बार, 7 7 49/20। इसके निकालोगे, इसके निकालोगे, भगाओ नींद भाई, छोड़ो ना। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। हर क्वेश्चन को जब यहां से कर रहे हैं तो यहीं से करते हैं ना। आमिर पता नहीं तुम्हें क्यों दिख रहे होंगे। शाम वाली क्लास का पूछ रहा हूं, तो एक चीज बताएंगे अभी तुम लोगों को, लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट करना है आज तुम लोगों को, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे लास्ट में, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसका आंसर सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे है, इसका भी आंसर दे दो।
पी और क्यू की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। क्यू पी से 39 मिनट बाद चलना शुरू करता है, लेकिन बी पॉइंट पर पी से 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। बाद में चलना स्टार्ट कर रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ठीक, तो इस बार दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, और स्पीड प्रोपोर्शनल टू जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो 1 टाइम होता है। यानी कि जो रेशियो होगा स्पीड का, उसका उल्टा रेशियो होगा टाइम का। ठीक, पी की स्पीड कितनी है 18, क्यू की स्पीड कितनी है, पी की स्पीड है 12, क्यू की स्पीड है 18, तो 6 दूनी 12, 6 ती 18। स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि टी जो है वो अपने डेस्टिनेशन 3 मिनट में पहुंच जाता है, जबकि क्यू अपने डेस्टिनेशन सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाता है। बल्कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो वो 39 मिनट बाद चलना स्टार्ट हुआ था, साथ में 21 मिनट पहले पहुंच भी गया है। 39 मिनट बाद एक तो वो चलना स्टार्ट कर रहा है और 21 मिनट पहले पहुंच भी जा रहा है, यानी कि अंतर कितने का आ रहा है, दोनों के समय के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 60 मिनट का अंतर। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का, एक का, एक बराबर 1 घंटा, एक बराबर 1 घंटा। ठीक, जब एक बराबर 1 घंटा तो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 घंटे, 3 बराबर कितना 3 घंटे, यानी कि जब वो 12 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे में पहुंचता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आंसर कितना 36 किलोमीटर। अगर यहां रखते तो एक बराबर 1 घंटा, दो बराबर 2 घंटे, 18 की स्पीड थी ना, 18 दूनी 36, तब भी करेक्ट आंसर कितना आता 36। क्लियर, बस आपको जो क्वेश्चंस है वो सब में ही यही देखना है। हाँ आमिल, बस यही क्वेश्चन में नोटिस करना है कि कब टाइम कांस्टेंट है, कब डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस उसी पे खेला चलता है। पिछले वाले क्वेश्चन में मिलने का समय बराबर था, इस वाले क्वेश्चन में दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं लेकिन समय अलग अलग ले रहे हैं, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट, दो धावक करिए जरा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करके बताना। एक दूसरे से 15 मिनट अधिक समय लेता है, दूरी का पता लगाएं, तो फिर से क्वेश्चन में क्या है, दूरी बराबर, और मेरे भाई जब दूरी बराबर तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी का, 20 25, 5 चौके 20, परम 25। स्पीड का रेशियो 4 और 5, डिस्टेंस का रेशियो 5 और 4। ठीक, सॉरी, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो 5 और 4, अंतर कितने का, एक का। क्वेश्चन में कितने का, 15 मिनट का। चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, मेरे ख्याल से यहां रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, बराबर 1 घंटा। तो जब 25 किलोमीटर की स्पीड होगी
25 किलोमीटर की पर स्पीड से 1 घंटे ट्रेवल करोगे तो कितना ट्रेवल कर लोगे? 25 किलोमीटर। ऑप्शन बी। बढ़िया निखिल, सुनीता, बढ़िया। डन, क्लियर है बच्चे? हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, करेंगे इसको भी। नेक्स्ट, अच्छा सा क्वेश्चन। साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक समय लेता है। अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। आमिर की गति ज्ञात करनी है। आमिर की गति ज्ञात करनी है। अगर आप समय के बीच का अंतर डायरेक्टली निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मैं समझाता हूं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। सलमान, आमिर और फिर से आमिर। समझना, थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। मान लो अगर सलमान शाम को 6 बजे कहीं पर पहुंचता था तो आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अधिक लेता है यानी कि कब पहुंच रहा होगा? 10 बजे। अगर सलमान, क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर सलमान शाम को 6 बजे पहुंच रहा है तो आमिर 4 घंटे ज्यादा ले रहा है यानी कि 10 बजे पहुंच रहा है। अब अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है, यहां तो स्पीड ओरिजिनल है, अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। अगर सलमान 6 बजे पहुंच रहा है तो अब आमिर कब पहुंचने लगेगा? 2 घंटे कम यानी कि 6 बजे। कब? जब उसने अपनी स्पीड आमिर ने 1 से कितनी कर दी? 2। समझ आया? हाँ, ठीक, अच्छी बात है। समझ आया सभी को? पहले सलमान, माना माना कि सलमान शाम को 6 बजे पहुंचता था तो आमिर कब पहुंचेगा? 4 घंटे बाद, तो 10 PM। आमिर ने अपनी स्पीड डबल कर दी, 2 घंटे पहले पहुंचने लगा यानी कि 4 PM। ठीक। दूरी 60 किलोमीटर ही ट्रेवल करनी है, चाहे आमिर से ट्रेवल कराओ चाहे सलमान से ट्रेवल कराओ, दूरी बराबर है। दूरी क्या है? बराबर। अब सलमान की स्पीड के बारे में बात तो हो नहीं रही है, बात किसके बारे में हो रही है? आमिर की। आमिर की अगर पहले स्पीड 1 थी, ये कौन सी है? ओरिजिनल वाली। अगर आमिर की स्पीड पहले 1 थी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया? 2 गुना। अब आपको अच्छे से पता है स्पीड का रेशियो 1/टाइम होता है। अगर स्पीड का रेशियो 1 से 2 हुआ है तो टाइम का रेशियो 2 से 1 हो जाएगा। 1 से 2 स्पीड को कर रहे हो तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा। पहले ज्यादा समय लग रहा था, अब कम समय लगेगा। आपके अकॉर्डिंग अंतर कितने का हुआ? 1 का। आपके अकॉर्डिंग अंतर कितने का हुआ? 1 का। और 1 बराबर कितने घंटे का अंतर? पहले रात को 10 बजे पहुंच रहे थे, अब 4 बजे पहुंचने लगे, यानी कि अंतर कितने का हो गया? 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का। ठीक है, आया समझ में? जिसको आप बिना फोटो के डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 घंटे। जब 1 बराबर 6 घंटे तो वास्तविक समय कितना? 12 घंटे। वास्तविक समय कितना? 12 घंटे। समझ में आया?
ये करने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली पहले ये देखना था कि पहले आप सलमान से 4 घंटे ज्यादा ले रहे थे, सलमान से 4 घंटे ऊपर थे, बाद में आप सलमान से 2 घंटे नीचे चले गए, तो 4 घंटे ज्यादा 2 घंटे कम, 4 और 2 के बीच का अंतर कितने का? 6 घंटे का। तो हाँ हाँ, अंतर कितने का? 6 घंटे का। एक बराबर 6 घंटे, तो दो बराबर कितना? 12 घंटे। यानी कि आमिर जब अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता है तो उसको 12 घंटे का समय लगता है। तो अगर आमिर की स्पीड पूछी जा रही है, अगर आमिर की स्पीड पूछी जा रही है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस थी 60, समय लगा 12 घंटे, स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। आमिर की स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। इससे अच्छे से और क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है बच्चे? अर्शु हर बात में हाँ हाँ सर कर रहा है। ठीक, हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लूं कि बताओ सलमान की स्पीड क्या होगी, वो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि सलमान की स्पीड क्या होगी, तो जवाब दीजिएगा। सलमान की स्पीड 10 नहीं होगी सुनीता। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, पता नहीं होगा तुम लोगों को। अभी मैं एक 10th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ कभी कभी ऑनलाइन, तो उस बच्चे ने मुझसे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, सेम इसी टाइप का, लेकिन मैंने उसे इधर से बता दिया तो उसके पूरा ऊपर से निकल गया। पुनीत हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अब सही है वैसे। तो उसको मैंने पहले यहां से बता दिया, फिर कह रहा है सर ऐसे तो हम करेंगे हमारी टीचर ही को नहीं समझ में आएगा, सर इसको एक्स मान के बताओ। तो उसे पूरा एक्स मान के इक्वेशन बना के समझाना पड़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं, द्विघाती समीकरण, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में उसका ये क्वेश्चन था, उसका पूरा मुझे सॉल्व कराना पड़ा। ठीक, इतना डिटेल में होता है ये क्वेश्चन, क्लास 10th का है वैसे तो। समझो, समझो, अगर आमिर को वास्तविक में 12 घंटे का समय लगता है, तो सलमान का समय कितना होगा? अगर सलमान से इसको 4 घंटे ज्यादा लगते थे जब वो वास्तविक स्पीड से जाता है, तो सलमान का समय कितना होगा? 4 घंटे कम 12 - 4 8, जाना तो 60 ही है ना, 60/8 कर देंगे बस, 7.5 अगर पूछ लेता तो। ठीक, आमिर का टाइम तुम 12 घंटे निकाल चुके हो, 12 घंटे तब है जब 4 घंटे ज्यादा लेते हो, तो वास्तविक कितना हो जाएगा? 8 घंटे सलमान का निकाल दिया, आंसर आ गया। एक और करो इसी पर, एक और सेम कॉन्सेप्ट पे। सर
नहीं दिख रहा है कनेक्टिंग बैक। भाई मैं भी पूछ रहा हूँ अमिल, ये क्या हुआ? अभी सही है? अभी सही है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इशू हुआ था, अभी सब सही है। इसका आंसर बता दो। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हेलो, अभी भी बफरिंग कर रहा है, शायद इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। बताना जरा आमिल, तुम्हारे कमेंट आ रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ इंटरनेट का इशू है, मैं कह तो रहा हूँ। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? अब मुझे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, अभी थोड़ा सा लग रहा है कि क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, अभी क्लियर हुआ? तो जल्दी बता दो यार, शुरू करें। बफरिंग हो रही है? कोई ना, वैसे भी समय हो गया है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू कर देंगे। भी ठीक है, कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है, वैसे मुझे लग रहा है ये सही चल जा रहा है यार, है? अगर सही हो रहा हो तो नहीं यार, बफरिंग हो रही है, हो रही है बफरिंग। मे भी इंटरनेट, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश आ रही है, इसकी वजह से शायद ऐसा उससे हुआ है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी समय हो गया है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस का बचा हुआ टाइप क्वेश्चन है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि तुम लोगों को पता है, यूट्यूब से कुछ इनकम तो होती नहीं है। पेड बैच में भी इतने ज्यादा एडमिशन तो अभी स्टार्टिंग में थे नहीं, तो अब हमको भी इनकम चाहिए। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन किया है, गुरुकुल एकेडमी नाम से वो चैनल है। उसमें आज रात को 8 बजे क्लास होगी, तो जो हमारे यूट्यूब पे सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे क्लास होती थी, वो रात को 8 बजे और सुबह 11 बजे वाली क्लास उस दूसरे चैनल पे होगी। तो आप सभी लोगों को उस चैनल पे क्लास करने आना है प्रैक्टिस के लिए। एक सुबह रेलवे की, शाम को जीडी का, सेम जैसा मेरा चैनल पे चल रहा था, सेम मैं उनके चैनल पे पढ़ाऊंगा। आप लोगों को पढ़ना ही है, पैसा चाहिए ना यार, तो करना पड़ता है, ठीक? और अपने चैनल पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा, और कोशिश ये भी करूंगा कि दिन में एक लाइव वीडियो लूंगा। तो लाइव क्लास जो मैं लूंगा, मैं यूपीएसआई के लिए लेना शुरू करूंगा, क्योंकि जीडी के लिए मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, रेलवे के लिए मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। तो अपने चैनल पे मैं यूपीएसआई की क्लास लेना शुरू करूंगा, या तो रात को 9 बजे या तो शाम को 7 बजे, तो मैं जैसा होगा मैं बता दूंगा। या तो 5 बजे होगा तो 5 बजे वो क्लास एक चलेगी तुम्हारी डेली, ठीक? ये इन्फॉर्मेशन है। नए चैनल पे मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, पैसा चाहिए भाई, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, ठीक? तो क्लास की लिंक मैं तुम लोगों को दे ही दूंगा। रात को 8 बजे से आज मैं उस चैनल पे जाऊंगा, आप सभी लोग आएंगे, और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नए नए बच्चे होंगे, उनसे कनेक्ट होंगे धीमे धीमे, उनसे दोस्ती यारी करेंगे, और फिर उनको भी अपने चैनल पे लेके आएंगे, मैथ्स भाई सजाउद्दीन खान पर, ठीक? ये आपका होना चाहिए। लेकिन क्लास में कुछ भी फालतू कमेंट्स मत करिएगा नई जगह पे, ओके? अब सही चलने लगा ना वैसे? हाँ, और दूसरी चीज ये कि ये तो कर लोगे, ये क्वेश्चन समझा दिया, नहीं होगा तो समझा दूंगा। दूसरी चीज ये कि आपके इस एप्लीकेशन पे अब हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हर एक एग्जाम की। अगर आपको कोई ऐसा टेस्ट सीरीज है जो आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझसे बताओ, मैं वो भी परचेज करके एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ठीक है? तो एप्लीकेशन में आपको हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आपको जिस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए है वो लीजिए, और जिस एग्जाम के आपको चाहिए वो इसमें नहीं है, इवन यूपीएससी, सीडीएस, केवीएस, टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, आपको उसका अगर आपको या आपके किसी दोस्त को लेना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी ऐप अपलोड करवा दूंगा, वो टेस्ट सीरीज अपलोड करवा दूंगा, ठीक? तो बाकी मिलते हैं कल, टाइम एंड डिस्टेंस को फिनिश करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन, फिर ट्रेन एंड बोट आगे चलता रहेगा। पुनीत, मेरे में अभी भी हैंग कर रहा है बीच बीच में।
देखो अभी भी बीच बीच में हैंग कर रहा है। ठीक है, आमिर यूपीएसआई के भी बहुत जल्दी ऐड करवा दूंगा, बहुत जल्दी ऐड करवा दूंगा। अभी मैं धीमे धीमे लेता जा रहा हूं, जिसकी रिक्वायरमेंट दिख रही है वो। ठीक, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।